क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सबसे पहले ये देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस का 3। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले इसमें सबसे पहले हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 लिख दिया। अब हम लोगों को ये पता है कि a प्लस का b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। सब बच्चों को पता ही है आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इंटू में a इंटू बी का मतलब x इंटू में 1 तो 2 इंटू में x इंटू में 1 और इक्वल टू अब ये 2 ब्रैकेट x माइनस 3 को ओपन करेंगे तो 2 को x से मल्टीपल करेंगे तो हम लिखेंगे 2x माइनस का 2 3 जा 6। क्लियर है। अब आप लोगों ने देखा कि x स्क्वायर और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास में 2x है प्लस का 2x और ये जो 2x है इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का ऑलरेडी हमारे पास में यही माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये 2x माइनस और प्लस कैंसिल आउट तो वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी x स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0 क्योंकि 1 प्लस 6 इक्वल टू कीजिए क्या है 0 है 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 है इक्वल टू करके 0 कर देंगे। तो ये इसने पूछा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप बोल देना यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग फटाफट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस का x। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को अभी जो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले कि एक्स स्क्वायर माइनस का सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग लिखेगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में आप लोगों को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस का x। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 6 और माइनस 2 को माइनस x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 को x से मल्टीपल किया 2x बन गया। क्लियर है। अब आप लोगों ने बोला कि x स्क्वायर माइनस 2x और ये जो प्लस का 2x है इसको हम देखिएगा यहाँ पे जो 2x है दूसरी साइड में आएगा प्लस का तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू क्या कर देंगे 6। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x कितने होते हैं माइनस का 4x और जो 6 है वो इस साइड में आके माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो देखिएगा ये भी हमारे पास में इसी फॉर्म में किस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यस इट्स, लिख देना इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास में रखे x माइनस का 2 और इंटू में x प्लस का 1 और आप लोगों को इक्वल टू करके रखा है x माइनस का 1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में रखा है इंटू में x प्लस का 3। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे कि x माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस का 1 इक्वल टू ये दे रखा है x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 3। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करिएगा। ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो पहले x से पूरे ब्रैकेट के पास आएगा तो x इंटू में ब्रैकेट लिख दो x प्लस का 1 और माइनस का जो 2 है प्यारे बच्चों इसको ये माइनस का 2 भी पूरे ब्रैकेट के पास भेजेंगे तो हम बोलेंगे x प्लस का 1 इक्वल टू अब ये जो x है पूरे ब्रैकेट के पास भेज दो तो x इंटू में ब्रैकेट x प्लस का 3 और ये जो माइनस का 1 है ये भी पूरे ब्रैकेट के पास भेजेंगे तो माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 3। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब इसको आप लोग ओपन करिएगा। x को x से मल्टीपल करेंगे क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा x माइनस का
2 को x से मल्टीपल करेगा क्या बनेगा माइनस का 2x, और माइनस 2 को प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा माइनस का 2 इक्वल टू x को x से मल्टीपल करोगे x स्क्वायर, x को प्लस 3 से मल्टीपल करोगे प्लस का 3x, माइनस 1 को x से मल्टीपल करेंगे माइनस का x, और माइनस 1 को प्लस 3 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 3। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे LHS और RHS में x स्क्वायर है दोनों तरफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस का 2x, तो x माइनस 2x हमारे पास में हो गया माइनस का x, और माइनस का 2 ऑलरेडी है इक्वल टू 3x माइनस का x कितना होता है 2x होता है माइनस का 3। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का x और 2x है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3 और माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा माइनस x माइनस 2x कितने हो गए माइनस का 3x, और माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है, तो आप लोग बोलेंगे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे नो, और आगे लिख देना इट्स नो करके ये, या फिर सीधा आप लोग ऐसा लिख दे इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा सिंपल लिख दो नो करके इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे x माइनस का 3 ब्रैकेट 2x प्लस का 1 इक्वल टू x इंटू में x प्लस का 3। अब ये ब्रैकेट ओपन करिएगा, ये जो x है पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू में पूरा ब्रैकेट 2x प्लस का 1, और ये जो माइनस का 3 है ये भी पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो माइनस का 3 और पूरा ब्रैकेट लिखेगा 2x प्लस का 1 इक्वल टू x को x से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, और ये x को प्लस 3 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा प्लस का 3x। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़िएगा, अब x को 2x से मल्टीपल करोगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, और ये जो x है प्लस 1 को मल्टीपल करोगे क्या आएगा प्लस का x, माइनस 3 को प्लस 2x से मल्टीपल करोगे कितना आएगा माइनस का 6x, और माइनस 3 को 1 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 3x। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म्स तो 2x स्क्वायर यहाँ पे और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस प्लस का x माइनस का 6x कितना होता है माइनस का 5x, और अगर आप लोग ये 3x देखेंगे इस साइड में आके माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 3 नंबर जो बचा है माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर क्या कितना बचेगा x स्क्वायर, और माइनस का 5x माइनस 3x कितना होता है माइनस का 8x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिख रही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे यस, आगे लिखना इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करेंगे, इसको भी आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्यूशन करना आप लोग करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो 2x है पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 2x ब्रैकेट x माइनस का 3, और ये जो हमारे पास में -1 है ये भी पूरे ब्रैकेट के पास आएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 1 इंटू में ब्रैकेट x माइनस का 3 इक्वल टू, इस x की बात करेंगे पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं x इंटू में ब्रैकेट x माइनस का 1, और ये जो प्लस का 5 है ये भी पूरे ब्रैकेट के पास आएगा, तो प्लस का 5 इंटू में ब्रैकेट x माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। इट इज़ क्लियर और नॉट? सब बच्चों का समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 2x को ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x को जब x से मल्टीपल करते हैं तो 2x स्क्वायर होगा, और माइनस का क्योंकि 2x को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा, तो 3 2 जा 6, तो ये आएगा 6x। क्लियर है? हम लोगों ने लिखा 6x। आगे बढ़ेगा, -1 को x से मल्टीपल करेंगे -x, और -1 को -3 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x को x से मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और जब x को -1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का x,
प्लस का 5 को x से मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा 5x, और जब 5 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अब आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म्स, और एक्स स्क्वायर की टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे 2x स्क्वायर है और एक ही एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x माइनस एक्स कितने हो गया माइनस का 7x हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस का x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, जो इस साइड में आके माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर है, और ये हमारे पास में प्लस का 3 है, और ये माइनस का जो 5 लास्ट में बचा इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि वेरिएबल अगर एक्स स्क्वायर वाले जो वेरिएबल है उनको साथ ले लो, एक्स के जो वेरिएबल है उनको साथ ले लो, और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको आप लोगों को साथ लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, आपने बोला एक्स स्क्वायर, और माइनस का 7x माइनस का 4x कितना होता है माइनस का 11x होता है, प्लस का 5 + 3 कितना होता है 8 इक्वल टू 0। क्या मुझे बताइए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में क्या ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c की फॉर्म में है, यानी क्या ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हम लोग बोलेंगे यस, आगे लिख देना इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों को इसी तरीके से दे रखे। तो सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, अब आप लोगों के पास में जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, आप लोगों को पता है एक जो आइडेंटिटी होती है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग बोलोगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। आप लोगों को पता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 सेम टू सेम लिख दूँ इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ, तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू में ए बी, तो 2 इंटू में ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कैंसिल आउट, यहाँ पे जो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी है ये 3x हो गया, और x का जो वेरिएबल है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना 4x, तो माइनस का 4x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में प्लस का 1 ऑलरेडी है और दूसरी साइड में प्लस का 4 है, जो इस साइड में आके माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब मुझे बताइए 3x प्लस 7x कितना होता है 10x होता है, और प्लस का 1 माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है क्या? क्या आप लोगों को एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो आप लिख दो नो इट इज़ नॉट। क्या बोलोगे? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी यूज करनी है क्योंकि a प्लस बी की पावर 3 है, और दूसरा हमारे पास में इसको मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे दे रखा 2x इंटू में ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और आइडेंटिटी जो आप लोगों के पास में होती है मुझे बताइए a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है? a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है? तो आप बोलोगे a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस का 3ab, और a प्लस बी होता है a प्लस का b। ये आपको आइडेंटिटी याद रखना है कि a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab a प्लस का b। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे x प्लस 2 की पावर 3, तो बोलोगे a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू में a इंटू बी, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू हमारे पास में 2 है, ब्रैकेट a प्लस बी यानी x प्लस का आपने क्या लिखा 2 लिखा। क्लियर है? आगे लिखेगा 2x को अगर x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3, और जब 2x को -1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे और करो इसको। हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस का 3 2 जा कितना हुआ 6x, और ये लगा दिया ब्रैकेट x प्लस का 2 इक्वल टू हम लोगों ने लिखा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस का इस ब्रैकेट को ओपन करो, 6x को x से मल्टीपल करेंगे 6x स्क्वायर प्लस का 6x को 2 से मल्टीपल करेंगे 12x इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस का
2x हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब x की पावर 3 वाले जो वेरिएबल उनको साथ ले लो, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि x की पावर 3 वाले वेरिएबल एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x की पावर 3, और ये जो 2x की पावर 3 है इस साइड में आके माइनस का 2x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर के वेरिएबल को लो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस का 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का वेरिएबल एक ही। ठीक है, उसके अलावा अब हम x के वेरिएबल को लेंगे, तो ये हमारे पास में 12x है, तो प्लस का 12x, और ये जो माइनस का 2x है इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x। अब कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे सिर्फ कितना 8, तो प्लस का 8 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। x की पावर 3 में से माइनस 2x की पावर 3 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस की x की पावर 3। ठीक है, से प्लस का 6x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का वेरिएबल हमारे पास में, और 12x में प्लस 2x करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए क्या ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये हमारे पास में c इक्वल टू 0, क्या है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में? एक बार यहाँ रब कर दूँ, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो फॉर्मेट जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। क्या मुझे बताइए ये इस फॉर्म में है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये तो x की पावर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे? नो, और आगे क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में बोल रखा है कि x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। यानी हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास में x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 की पावर 3। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस b की पावर 3 की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस का 3ab और a माइनस b होता है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 आप लोगों ने ये सेम टू सेम लिख दिया। जब हमारे पास में x माइनस 2 की पावर 3 है तो ये आइडेंटिटी यूज करें a माइनस b की पावर 3, तो आप बोलोगे a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 होता है 8, माइनस का 3 इंटू में a इंटू b, a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी है? 2 है, ब्रैकेट a माइनस b यानी x माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे लिखेगा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 आपने सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ इसको सोल्व करो, x की पावर 3 माइनस 8 और 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 6 बनेगा, तो माइनस 6x को x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 6x को माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6 2 12 और x हमारे पास 7 है तो यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये x की पावर 3, ये भी x की पावर 3, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में तो कैंसिल आउट। अब हमारे पास में 4x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर के वेरिएबल को साथ ले लो माइनस का 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वेरिएबल माइनस का 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके इस साइड में आके प्लस का 6x स्क्वायर होगा। x के वेरिएबल माइनस का x है तो यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों माइनस x, और ये हमारे पास में प्लस का 12x है तो इस साइड में आके माइनस का 12x हो जाएगा, और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है प्लस का 1 और माइनस का 8 है तो इस साइड में आके प्लस का 8 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर कितना हुआ? तो आपने बोला 2x स्क्वायर हुआ, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे माइनस x माइनस का 12x कितना होता है? माइनस x माइनस 12x होता है माइनस का 13x, तो माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8 कितना होता है? 9 इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए क्या ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को शो कर रहा है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप बोलोगे बिल्कुल है, तो आप क्या लिखोगे? यस। आगे क्या लिखेंगे? इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है।